छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा का लॉकडाउन के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारने का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। पहले आइए देखते हैं सूरजपुर के डीएम रणवीर शर्मा ने क्या किया, जिसको लेकर आज देश में विपक्ष से लेकर आईएएस लॉबी भी उनको घेरती नजर आ रही है। वैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी कटु निंदा करते हुए डीएम का तबादला मंत्रालय में कर दिया है। इसको लेकर आज विपक्ष भी पूरा हमलावर के मोड में आ चुका है। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि केवल डीएम साहब का तबादला कर देना ही काफ़ी नहीं है। अब आइए हम बताते हैं कि वाकया है क्या। दरअसल एक युवक लॉकडाउन में अपने घर के किसी कोरोना सदस्य का दवा लेने निकला था, जिस पर गश्त पर निकले डीएम साहब की नज़र पड़ गई। फिर क्या था, उन्होंने पहले उसे अपने पास बुलाया, जिस पर वह मोबाइल पर कोरोना रिपोर्ट व दवा की पर्ची दिखाता है, जिस पर डीएम साहब तैस में आकर पहले तो उसका मोबाइल ज़मीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, उसे सरेआम दो जोरदार तमाचा उसको गाल पर जड़ देते हैं। जैसा कि हो रहे वीडियो वायरल में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हद तो तब हो गई जब डीएम महोदय ने सिपाहियों को बुलाकर लाठियों से पिटवाया ही नहीं, एफआईआर करने का निर्देश भी दे डाला। प्रश्न उठता है कि आखिर उसका गुनाह क्या था। माना कि उसने लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो उसका चालान काटा जा सकता है। डीएम महोदय, सरे राह किसी आम आदमी को बेइज्जत करने का आपको अधिकार किसने दे दिया है? क्या आपके केवल माफ़ी मांगने से आपके कृत्य को क्षमा किया जा सकता है जो आपने एक आम आदमी का उड़ाया है? वैसे डीएम रणवीर शर्मा महोदय का यह पहला केस नहीं है। उनका विवादों से नाता पहले से ही रहा है। कभी रिश्वतखोरी तो कभी भालू को गोली मारने का आदेश ही दे डाला था। रणवीर शर्मा 2014 में डीएम की पोस्ट पर रहते हुए एक भालू पर ही गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जबकि आप जानते हैं कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भालू विशेष अनुसूची में है। भालू और बाघ जैसे जानवरों की प्रजाति को खतरे में देखते हुए भी उन्हें शूट नहीं किया जा सकता है। बताया जाता है कि उस वक्त वन विभाग के अधिकारी भालू को पकड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि आवेश में आकर डीएम महोदय ने भालू को शूट करने का आदेश दे दिया। इस पर काफ़ी हो हल्ला मचा, लेकिन डीएम साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आइए उनकी दूसरी कारस्तानी रिश्वतखोरी का भी आपको सुना देते हैं। डीएम रणवीर शर्मा के ऊपर रिश्वतखोरी का भी मामला सामने आ चुका है। भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एसीबी ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। 2015 में जब रणवीर शर्मा कांकेर के भानु प्रतापपुर के एसडीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने अपने पटवारी सुधीर लकड़ा से जमीन खरीद बिक्री के मामले में जांच के दौरान 40,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। लकड़ा ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी थी। एसीबी ने जाल बिछाया और एसडीएम अपने प्यून के जरिए रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किए गए। इस पर भी रणवीर शर्मा को मंत्रालय ही अटैच किया गया। उनके तत्कालीन प्यून को जरूर जेल हो गई, वे बच निकले। मामले को जांच भी लाल फीताशाही में अटक कर रह गई। रहा प्रश्न, आखिर रणवीर शर्मा पर सरकार इतना मेहरबान क्यों है? रिश्वतखोरी के समय भी उन्हें मंत्रालय से ही अटैच किया गया, और आज जब एक युवक को सरे आम मारकर उसका उपहास उड़ाया गया तो उसे सजा के तौर पर मंत्रालय में ही भेज दिया गया। वैसे उनके केवल फिर उन्हें मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाकर भेज देने से मामला को लगता है कि रफा दफा करने की कोशिश एक बार फिर से की गई है।